सभी को रमेश आहूजा का सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं आपको नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला नव वर्ष आपके लिए कल्याणकारी हो और आपको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो। आज हम इस वीडियो में ग्रहों के गोचर द्वारा यानी ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स के द्वारा कुंभ लगन के जातकों को यानी एक्वेरियस एसेंडेंट के नेटिव के साथ क्या क्या होने जा रहा है और ये जनवरी का महीना कैसा होने जा रहा है। मैं ये चर्चा आपकी हेल्थ, धन की स्थिति, पारिवारिक सुख, भौतिक सुख, शिक्षा, बुद्धि, प्रेम, संतान, नौकरी यानी सर्विस, वैवाहिक जीवन यानी मैरिड लाइफ, आपका भाग्य, आपका धर्म, आपका बिजनेस, आपका रोजगार और आपकी लाभ और आय और खर्च की क्या स्थिति होने वाली है उसके बारे में चर्चा करूंगा। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे दो बात करना चाहता हूं। पहली बात तो ये, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरा मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं यानी चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपकी सेहत की बात करते हैं। आपकी कुंभ लगन है और आपकी लगन का स्वामी शनि यानी फर्स्ट हाउस जो होता है ये आपका होता है। इससे आपके स्वास्थ्य, आपका रहने सहने का ढंग, आपका नेचर, आपकी जीवन में संघर्ष करने की क्षमता, आपका नेचर, ये सब चीजें आपके फर्स्ट हाउस से मिलती हैं। तो यहाँ पर शनि इस वक्त द्वादश भाव में यानी 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और ये प्रथम हाउस का रिजल्ट दे रहा है यानी फर्स्ट हाउस का रिजल्ट दे रहा है। तो जो व्यक्ति विदेश में रह रहे हैं उनके लिए ये जनवरी का महीना बहुत अच्छा होने जा रहा है, जिसके कारण उनको मान सम्मान सभी प्रकारों के सुखों की प्राप्ति होने जा रही है। अब शनि यहाँ पर गुरु और बुध के साथ ट्रांजिट कर रहा है तो आपके अंदर धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, तंत्र और योग में रुचि बढ़ेगी। आप परोपकार करेंगे और विदेश में आपका आना जाना लगा जा सकता है, आप विदेश जा सकते हैं। अब बात करते हैं आपके धन की स्थिति। तो धन का स्वामी जुपिटर यानी बृहस्पति 12th हाउस में शनि के साथ ट्रांजिट कर रहा है और गुरु शनि की मकर राशि में ट्रांजिट कर रहा है जो कि उसकी नीच राशि है और यहाँ पर नीच भंग राजयोग बन रहा है। तो आपको धन कहाँ से मिलेगा? विदेश से धन प्राप्त हो सकता है, गुप्त युक्ति यानी सीक्रेट एक्टिविटी से प्राप्त हो सकता है, और यदि आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसमें आपको विशेष लाभ होने जा रहा है।
तो धन आपका कहाँ से आएगा? विदेश से आएगा, निवेश से आएगा, सीक्रेट एक्टिविटी से आएगा। अब बात करते हैं आपके सुख की। तो चौथे हाउस में राहु ट्रांजिट कर रहा है और उस पर बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है। तो बृहस्पति जिस हाउस को देखता है उस हाउस की वृद्धि करता है। वृष राशि का राहु चौथे हाउस में योग कारक होता है, मगर शर्त यह है ये सभी प्रकार के सुख आपके जन्म स्थान से इत्र देता है। यदि आप अपने जन्म स्थान से दूर वास करते हैं तो आपके लिए ये राहु बहुत कुछ सुख देने जा रहा है। भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, जायदाद का, रियल एस्टेट का, एग्रीकल्चर लैंड का, और आपको वाहन सुख प्राप्त करेगा यदि आप अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं तो। और यदि आप 12वीं तक शिक्षा ले रहे हैं और विदेश में ले रहे हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है। यानी राहु अपने आपके जन्म स्थान से इत्र यानी दूर जा अगर कहीं वास करते हैं तो आपको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं आपकी बुद्धि की, आपके माइंड की, आपके लव की। आपका 5th का लॉर्ड 12th हाउस में गुरु और बुध और शनि के साथ बैठा हुआ है। तो आपका माइंड आध्यात्मिक तरफ जाएगा, धर्म के प्रति जाएगा। आपके अंदर ज्योतिष, योग और तंत्र की रुचि बढ़ेगी। आप किसी प्रेमी के साथ, क्योंकि 1st और 5th की युति 12वें हाउस में है, तो आप विदेश में अपने प्रेमी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, कोई विदेशी व्यक्ति के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और आपकी संतान विदेश में अगर पढ़ रही है तो वो अच्छा होगा। अब बात करते हैं आपकी नौकरी की। तो यहाँ पर कर्क राशि पड़ती है जिसका स्वामी चंद्रमा। तो आपकी नौकरी में स्थिति जो है, सर्विस में जो स्थिति है, आपका मन जो है वो सर्विस में कभी बहुत लगता है, कभी नहीं लगता। तो स्थिति कभी गर्म तो कभी नरम रहती है। मगर यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि है तो आपका कर्ज बढ़ सकता है, आपके गुप्त शत्रु बढ़ सकते हैं, आपकी नौकरी अच्छी हो सकती है यदि विदेश में आप नौकरी कर रहे हैं तो ये जो स्थिति रहेगी आपकी नौकरी यानी जॉब की। अब बात करते हैं आपके मैरिड लाइफ की। तो इसका स्वामी सूर्य 11th हाउस में शुक्र के साथ बैठा हुआ है और ये 1 जनवरी 2021 से 13 जनवरी 2021 तक रहेगा। तो आपको पत्नी का, स्पाउस का पूर्ण सुख मिलेगा। आपकी दैनिक बिक्री बढ़ सकती है यदि बिजनेस करते हैं तो, जिससे आपको लाभ होगा। आपका भागीदार का अगर कोई ढूंढ रहे हैं बिजनेस पार्टनर से, उससे आपको अच्छा होगा। आपका सोशल रिलेशनशिप अच्छा होगा। आप किसी मित्र के द्वारा आप फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं और कोई अनुबंध द्वारा, कोई एग्रीमेंट द्वारा आपको लाभ होगा। आप किसी कंप्रोमाइज से आपको लाभ होगा।
उसके बाद 14 जनवरी 2021 को सूर्य जो है वो आपका 12th हाउस में चला जाएगा और 14 जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2021 तक सूर्य अपने हाउस से 6th हाउस में बैठेगा। तो आपको स्पाउस संबंधी प्रॉब्लम, बिजनेस संबंधी प्रॉब्लम, पार्टनर संबंधी प्रॉब्लम, कोई डील, कोई विदेशी डील हो सकती है और कोई कंप्रोमाइज, उसमें दिक्कत आ सकती है, कोई कंप्रोमाइज करने जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं आपके भाग्य की। तो भाग्य का स्वामी शुक्र 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। ये 2 हाउस का लॉर्ड है, पहले द्वितीय का और 9th का। तो 3 जनवरी 2021 से 15 जनवरी 2021 तक 1st हाउस से 4th हाउस का रिजल्ट देगा, उसके बाद 9th हाउस का रिजल्ट देगा। 15 जनवरी 2021 से 27 जनवरी 2021 तक ये भाग्य का मालिक होकर यहाँ बैठेगा। तो किसी मित्र द्वारा, भाई बहनों द्वारा आपका भाग्य उदय होगा। आपकी कोई इच्छा है, उसके द्वारा भाग्य उदय होगा। आपका उस शिक्षा में अच्छा होगा, उस शिक्षा का मालिक यहाँ होगा है, तो आपकी इस शिक्षा की इच्छा पूरी होगी। आपकी विदेश जाने की इच्छा हो पूरी होगी। अब बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र की, यानी रोजगार की, सरकार की, पैतृक संपत्ति की। तो यहाँ पर केतु ट्रांजिट कर रहा है। 10वें स्थान में वृश्चिक राशि का केतु अच्छा फल देता है और उस पर मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है। तो ये हाउस जो है आपका काफी बलवान हो गया, जिसके कारण आपका रोजगार आपके पराक्रम द्वारा अचानक बढ़ेगा। आपका पराक्रम द्वारा, इंटरनेट द्वारा, यात्रा द्वारा, सोशल कम्युनिकेशन द्वारा, आपकी राइटर क्षमता द्वारा, यदि आप पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, पब्लिशर हैं, कोई रिसर्च का काम करते हैं, तो आपका कारोबार अचानक बढ़ेगा और सरकार संबंधी भी आपको लाभ होगा। पैतृक संपत्ति बढ़ेगी आपके पराक्रम द्वारा। अब बात करते हैं लाभ की। तो यहाँ पर सूर्य जो है 7th का लॉर्ड होकर 11th में बैठा हुआ है और ये पीरियड है आपका 1 जनवरी 2021 से 13 जनवरी 2021 तक। तो आपको बिजनेस से लाभ होगा, आपके स्पाउस से यानी अब जीवन साथी से लाभ होगा, किसी डील के द्वारा लाभ होगा, किसी कंप्रोमाइज के द्वारा लाभ होगा, सोशल रिलेशन द्वारा लाभ होगा। उसके बाद शुक्र जो है 15 जनवरी 2021 से 27 जनवरी 2021 तक, तो पहले शुक्र जो है 4th हाउस का रिजल्ट देगा। 3 जनवरी 2021 से 15 जनवरी 2021 तक। तो माता द्वारा लाभ, प्रॉपर्टी द्वारा लाभ, पब्लिक द्वारा लाभ, वाहन द्वारा लाभ, और यदि आप 12th तक की पढ़ाई कर रहे हैं तो उससे लाभ, रिश्तेदार, किसी पारिवारिक सदस्य द्वारा लाभ। तो सभी प्रकार के जो लाभ आपको 4th हाउस से ये मिलेंगे आपको 3 जनवरी 2021 से 15 जनवरी 2021 तक।
उसके बाद 15 जनवरी 2021 के बाद शुक्र जो है वो 9th हाउस का रिजल्ट देगा। तो आपको भाग्य द्वारा लाभ, विदेश द्वारा लाभ, विदेश यात्रा द्वारा लाभ, उच्च शिक्षा द्वारा लाभ, आपके बॉस द्वारा लाभ, किसी विदेशी कंपनी द्वारा लाभ, आपको प्रमोशन हो सकती है उसके द्वारा लाभ, जिससे आपकी आय बढ़ेगी। अब बात करते हैं आपके खर्च की। शनि गुरु बुध की यहाँ पर युति है, तो आप अध्यात्म में, ज्योतिष में, योग में, परोपकार में, और कोई जो कर्जा आपका है तो कर्जा उतारने में, और आप इन्वेस्टमेंट में खर्च करेंगे। तो ये कुल मिला के स्थिति जनवरी 2021 का महीना आपको देने जा रहा है। आप यदि विदेश में हैं तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। आपकी अध्यात्म, ज्योतिष, योग, तंत्र, मंत्र और योग में रुचि बढ़ेगी। आप परोपकार करेंगे, आपको विदेश से धन प्राप्त होगा, आपको इन्वेस्टमेंट से धन प्राप्त होगा, आप पराक्रमी होंगे। आप यदि आप अपने जन्म स्थान से इतर रहते हैं तो आपको सभी प्रकार के सुख मिलेंगे। आपका माइंड जो है वो अध्यात्म, ज्योतिष की तरफ जाएगा, उसमें रुचि बढ़ेगी। आप किसी विदेशी व्यक्ति के साथ एंजॉय कर सकते हैं, प्रेम हो सकता है, आपकी संतान विदेश जा सकती है, आपकी नौकरी की स्थिति थोड़ी परेशानी के साथ चलेगी। आपका स्पाउस 14 जनवरी 2021 तक आपको स्पाउस का, भागीदार का, बिजनेस का सभी प्रकार के सुख मिलेंगे। मगर 14 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी भाग्य वृद्धि मित्रों द्वारा, बड़े भाई बहनों द्वारा हो सकती है। आपकी विदेशी व्यक्ति द्वारा आपका भाग्योदय हो सकता है। अब बात करते हैं आपके बिजनेस की। तो बिजनेस आपका अचानक बढ़ेगा, आपकी पैतृक संपत्ति बढ़ेगी। आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं तो यदि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में है तो आपका अचानक प्रमोशन हो सकता है। आपको लाभ, प्रॉपर्टी से लाभ होगा, माता से लाभ होगा, भाग्य से लाभ होगा, विदेश से लाभ होगा, उच्च शिक्षा से लाभ होगा। आपका जो खर्च है वो अध्यात्म, परोपकार, ज्योतिष, तंत्र, गूढ़ ज्ञान में, विदेश यात्रा में आपका पैसा खर्च हो सकता है। अब यदि जिस ग्रह की आपको दशा चल रही है और वो जिस हाउस का लॉर्ड है या जिस भाव का स्वामी है और जहां पर गोचर कर रहा है तो वहां के उस भाव के अनुसार आपको रिजल्ट मिलेंगे। और ये रिजल्ट ग्रह के नक्षत्र स्वामी द्वारा प्राप्त होंगे। यदि नक्षत्र और उपनक्षत्र आपस में फ्रेंड है तो रिजल्ट अवश्य मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। अब ये जनरल प्रेडिक्शन है, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली यूनिक है। जिस प्रकार से आपका मोबाइल नंबर यूनिक है, उस प्रकार से 12 राशि, 27 नक्षत्र और 9 ग्रह से हर किसी की कुंडली जो है वो यूनिक बनती है। अब जितना ईश्वर ने मुझे ज्ञान दिया और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैंने फलादेश कर दिया है। यदि कोई गलती, मिस्टेक हो गई तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूँ। आखिर में एक बार आपसे फिर विनती करूंगा, यदि आपने मेरा
चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, जिसके कारण मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊंगा। अंत में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।